अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। अमेरिका की जानिब से एक बार फिर ईरान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया गया। इससे पहले हमने देखा था कि सीज़ फायर दोनों फरीकैन के दरमियान हो चुका था। बंदर अब्बास के इर्द गिर्द के इलाके में यह हमला हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इससे पहले हमने देखा था कि खलीजी ममालिक की जानिब से वाज़ेह कह दिया गया था कि ईद उल अदा के मौके पर हमला ना किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का एतराफ़ किया था कि बहरीन, कतर, सऊदीया और मुत्तहदा अरब अमारात के कहने पर उन्होंने अपना बड़ा हमला ईरान पर मौखर कर दिया था। और क्योंकि अगर ये हमला दोबारा किया जाता है, ईरान की जानिब से रिटेलिएशन होती है, तो फिर हम देखेंगे कि खलीजी ममालिक में जो फ़िज़ाई हुदूद है वो मुतासिर होगी, बंद कर दी जाएगी। इस वक्त कई मुसलमान जो हैं वो हज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और इसी दौरान हमने देखा कि एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। सिटकॉम ने भी इस हमले की तस्दीक की। ऑल्दो ये हमला इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इस हमले को एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। माजी में भी हमने देखा था कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका और ईरान के दरमियान, और उसी मुज़ाकरात के दौर में भी इसराइल अमेरिका ने मुश्तरका ईरान पर हमला कर दिया था, जिसके बाद हमने देखा कि ईरान ने खलीजी ममालिक में जो अमेरिका के हवाई अड्डे हैं वहाँ पे रिटेलिएशन हुई, फ़िज़ाई हुदूद मुअत्तल हुई। मुत्तहदा अरब अमारात के कई मकामात पर जो है वो ईरान की जानिब से हमले किए गए। इस वक्त पाकिस्तान मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी ईरान के दौरे पे थे। इससे पहले हमने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी ईरान का दौरा किया था और ये बात वाज़ेह हो रही थी कि दोनों फरीकैन अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब हैं। जल्द मुआहदा हो सकता है। अमेरिका भी जंग नहीं चाहता और ये जो जंग है ये ईरान के मफाद में भी नहीं थी। CBS ने इसका दावा किया है कि जो ड्राफ्ट बनाया गया है, ये ऐसे हक़मी शक्ल दी गई है, इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम किरदार है, कलीदी किरदार है। जिसके बाद हमने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन का दौरा भी किया है। ऑल्दो वो एक दौरा पाक चीन दोस्ती के हवाले से था, लेकिन यकीनी तौर पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया होगा। पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा है, लेकिन अब सवाल ये है, एक जगह डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं कि मुस्लिम ममालिक को जो है इसराइल को तस्लीम करना होगा, सिफारती ताल्लुकात जो हैं उसे बहाल करने होंगे। दूसरी जानिब हमला हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा क्वेश्चन है कि आप किन लोगों के दरमियान मीडिएशन करवा रहे हैं। कि पाकिस्तान अपना ये एहतजाज अमेरिका से रिकॉर्ड करवाएगा, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो दोनों साल्सों को बिठा रहा है, ड्राफ्ट को हक़मी शक्ल दे रहा है। और हमने देखा कि इस जंग के दौरान ना ही कोई वज़ीर आज़म, ना ही कोई वज़ीर दाखिला, ना ही कोई फील्ड मार्शल किसी भी मुल्क का उसे ईरान का दौरा किया हो सिवाय पाकिस्तान के। तो अब सवाल पाकिस्तान पे भी आ गया है कि वो किन लोगों के दरमियान जो है वो मीडिएशन करा रहे हैं। क्या पाकिस्तान जो है डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से सवाल कर सकता है कि हम यहाँ पर ईरान का दौरा कर रहे हैं ताकि खित्ते में अमन हो, और एक बार फिर अमेरिका की जानिब से जो है वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, जबकि ईरान जो है वो बखूबी सीज़ फायर को निभा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, क्योंकि हज का सीज़न है, अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो खलीजी ममालिक का कहना यही होगा कि ईरान एक इस्लामी मुल्क है, उसे समझना चाहिए कि अगर वो रिटेलिएट करेगा तो फ़िज़ाई हुदूद बंद हो जाएगी। हाजियों की सिक्योरिटी का भी मामला है, तो ये ईरान के लिए भी खासा मुश्किल है कि वो कितना इस चीज़ पे स्टैंड कर पाता है या नहीं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं JR बलोच साहब, साबिक सफ़ीर हैं। ज़मीर असदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। डॉक्टर अशफाक अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। आप चारों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं ज़मीर असदी साहब का। ज़मीर साहब, एक बार फिर अमेरिका की जानिब से हमला किया गया। ऑल्दो ये हमला इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जब बात मुआहदे की हो रही है, जब बात अमन की हो रही है, तो एक बार फिर अमेरिका की जानिब से ये हमला किया गया। और माजी में भी हमने देखा था कि मुज़ाकरात के दौरान इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका हमला किया था ईरान पे। मसला है कि ईरान ने इस तमाम प्रोसेस के दौरान जो है अपनी नेक नियति और अपनी एक गुडविल इंटेंशन जो है वो शो की है, और इस तमाम प्रोसेस में हालांकि बहुत सी मुश्किलात का जो है वो ईरान को सामना करना पड़ा है। अमेरिका और इसराइल की अग्रेशन हुई है ईरान, और जो एक टेम्परेरी सा एक सीज फायर जो चल रहा है उसके दौरान भी ईरान ने बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है अमरीकी हमलों के खिलाफ।
और अब जबकि हम ये देख रहे थे, पूरी दुनिया में ये एक्सपेक्टेड था, एक पूरी एक वेव एक बन गई थी, एक माहौल बन गया था कि तो बिल्कुल किसी भी वक्त साइन हो, अमेरिकी सदर जो है वो पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं इस पीस डील को साइन करने के लिए। और अमेरिकी सदर और अमेरिकी इंतजामिया सारी ये जो है वो कह रही थी कि ये बड़ी तारीखी डील के हम करीब पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में इस तरह का स्ट्राइक जो है वो यकीनन ये शो करता है कि अमेरिकी इंतजामिया में कहीं ना कहीं आपस में रिफ्ट ज़रूर मौजूद है, जो कि नहीं चाहती कि ईरान के साथ किसी किस्म की डील हो। और जितने भी आप इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उठा के देख लें, वो यही बात कर रहे हैं कि जो इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की अभी लास्ट वीक में एक फ़ोन कॉल भी हुई जिसमें काफ़ी उनकी आपस में गर्मा गर्मी भी हुई, और वो किसी भी तरह की ईरान की पीस डील के खिलाफ हैं। तो अभी तक जो है अमेरिका में आल्दो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये जो स्ट्राइक है वो ये बयान करता है कि कहीं ना कहीं रिफ्ट मौजूद है। और एन उस वक्त पर स्ट्राइक करना जबकि सीज फायर टॉक्स या पीस डील चल रही हो, तो बज़ाहिर मेरा ख्याल कॉन्ट्राडिक्टरी है ये सारा कुछ। लेकिन आप समझती हैं कि जियो पॉलिटिक्स में अनएक्सपेक्टेड होती हैं हर चीज़ें, अनप्रिडिक्टेड होती हैं, आप कह नहीं सकते कि अगले लम्हे क्या एक्सपेक्टेड है। और असल बात यह है कि डिप्लोमेसी और मिलिट्री प्रेशर अक्सर जो है वो साथ साथ चलते हैं, ताकि दोनों फ्रीकान जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने लिए गेन करने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका इस हमले के हवाले से कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में ये स्ट्राइक किया है, यानी कि अमेरिकी फौजियों को एयरक्राफ्ट या उनकी जो शिपिंग लेन्स थी उनको फौरी तौर पर कोई खतरा था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया गया है कि टारगेट्स में जो ईरान का, जैसे आपने भी जिक्र किया अपने इंट्रो में, कि जनूबी इलाका और मिसाइल लॉन्च साइट्स जो हैं और वो बोट्स शामिल थी जिन पर माइन लेइंग जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है। तो सेंटकॉम ने भी इस अमेरिकी फोर्सेस की और हॉर्मज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की जो शिपिंग जो को प्रोटेक्ट करने वाली जो लाइंस हैं उनके हमले की तस्दीक की है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक गैर मुतवक्का हमला था, और ऐसे स्टेज में कि जब पीस डील के हम करीब पहुंच चुके हैं, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अशफाक साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे कि मुआहदे के करीब थे और पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा था, तो क्या इस हमले को एक्सपेक्ट किया जा रहा था? और सबसे ज़्यादा जो है अब पाकिस्तान को भी क्वेश्चन करना होगा अमेरिका से कि हम यहाँ पे सालसी करवा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं ईरान के कि खित्ते में अमन हो, लेकिन एक बार फिर अमेरिका की जानिब से जो है वो ईरान पर हमला कर दिया जाता है। खदीजा, मैं समझता हूँ इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो उन्होंने इस किस्म की जो मूव्स थी वो इससे पहले भी की हैं। और जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो जो ईरानी लीडरशिप की जो इस वक्त दोहा में मौजूद है, उन्होंने इसके ऊपर कोई इस किस्म का इतना सीरियस या बहुत बड़ा स्टैंस नहीं दिया, या इतनी रिटेलिएटरी किस्म की टोन नहीं थी उनकी, और जो कि बड़ा पॉजिटिव साइन है। जहाँ तक ताल्लुक है कि पाकिस्तान को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली पाकिस्तान को अपना प्रोटेस्ट इसके बारे में रिकॉर्ड करवाना चाहिए कि साइड बाय साइड दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, और ट्रस्ट डेफिसिट अगर होगा तो फिर बातें आगे नहीं बढ़ेंगी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ गोशगुजार करूँगा, वो ये है कि जो इस सारी की सारी जो MOU हो रहा है, जो डिस्कशंस हो रही हैं, इसको ख़राब करने वाले काफ़ी लोग हैं, जिनमें ऑब्वियसली नेतन्याहू जो है, जो आर्किटेक्ट ऑफ दिस ऑल वॉर हैं, और इससे पहले के भी जितने जो तकरीबी कार्रवाइयाँ हुई है, वो नहीं चाहेंगे कि किसी सूरत में भी ये डील या ये एग्रीमेंट अमेरिका और ईरान के दरमियान में हो। और जहाँ तक पाकिस्तानी लीडरशिप का ताल्लुक है, आपने बिल्कुल बिजाव कहा कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप है, पाकिस्तान की जो सिविल पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका जो रोल है वो सारी दुनिया मान रही है, और उन्होंने बड़ा कमेंडेबल काम किया है। और ये जो इतने कम टाइम में ईरान का दौरा भी, चाइना का दौरा भी, और उसके साथ उनको एक निगोशिएशन टेबल पे लाना, और बहुत सी चीजें हैं जिन पे ईरान और अमेरिका के दरमियान इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है कि दे कैन रीच ऑन सम एग्रीमेंट, और वो काफी नजदीक है। अगर मैं इस सिलसिले में ये कहूँ कि जितनी भी अभी तक डिस्कशन हुई है उसमें पॉजिटिव चीज ये है कि जैसे हमने देखा है कि 60 डेज की जो सीज फायर है, इसके ऊपर तकरीबन कंसेंसस हो गई है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज को खोलने के लिए ईरान ने विलिंगनेस शो की है, वो भी बड़ा पॉजिटिव साइन है। और तीसरी बड़ी एक लॉजिकल इसकी जो जिस तरफ ये
मुआहदा बढ़ रहा है या जो एग्रीमेंट्स जो डिस्कशन बढ़ रही है वो ये है कि 60 डेज के बाद जो इरिटेंट्स हैं, जो पेचीदा मसाइल हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होगी, जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी एक सीक्वेंस के साथ बड़े अच्छे तरीके से जा रही हैं और ऑब्वियसली इसमें जो रोल है पाकिस्तानी लीडरशिप का वो बड़ा पॉजिटिव है, जिसके वो सारी दुनिया का मीडिया, सारी दुनिया की लीडरशिप मान रही है। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट एग्जैक्टली स्पेसिफिकली, मैं समझता हूँ कि अमेरिका को इस मौके पे इस किस्म के यूनिलैटरल और वन साइडेड नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। बिल्कुल बलोच साहब, एक बार फिर अमेरिका की जानिब से हमला किया गया, ऑल्दो ये हमला इतना बड़ा नहीं था और इस वक्त ईरान की जानिब से रिटेलिएशन नहीं की जा रही, कोई ऐसे बयानात सामने नहीं आ रहे जिससे हम कहें कि खित्ते में कशीदगी जो है वो मज़ीद आगे बढ़ सकती है। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये जो मुआहिदा होने वाला था, अरब न्यूज़ ये क्लेम कर रहा था कि 5 जून को दोनों फरीकैन के दरमियान मुआहिदा हो सकता है, एक्सपेक्ट किया जाएगा इसे? शुक्रिया। देखिए, मैं ज़्यादा, क्योंकि दो साहिबान ने इस पर कॉन्सेंट्रेट किया और वक्त हमारे पास लिमिटेड है, मेरी सिर्फ मुख्तसर इस पर कमेंट होगा कि ये ऐसी जंगें जब लगती हैं घमसान की तो उसमें फिर ये वाक़यात होते रहते हैं। दोनों ही तरफ से कोई ना कोई एक्शन होता है जिसको वो उसके ऊपर रिएक्शन आता है। ऑब्वियसली दे आर मॉनिटरिंग, ईरान इज मॉनिटरिंग व्हाट यूएस इज डूइंग एंड यूएस इज मॉनिटरिंग व्हाट ईरान इज डूइंग। ठीक है, इसलिए हमें नॉर्मली योगा के एज ए सालिस, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट ऑफ व्यू किया गया कि आपने भी कुछ इस तरह से कहा कि पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए। नो, आई डोंट थिंक सो, वी नीड टू रिएक्ट। ये इतना बड़ा वाकया नहीं है। जब ईरान ने इतना नहीं रिएक्ट किया तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान वुड रिएक्ट। हमारा जो कंसंट्रेशन है इस वक्त और हमारी लीडरशिप का वो ये है कि मुआहिदे को किसी तरतीब से ट्रैक से नहीं हटने देना है और उसमें सबसे अहम चीज़ है कि यूएस और उसमें भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो वॉर की ऑप्शन की तरफ ना जाएं और नेतन्याहू के ट्रैप से निकले। दैट इज बीन आवर बिगेस्ट स्ट्रैटेजी और मैं समझता हूँ दिस इज व्हाट जो सबसे बड़ा कमाल है पाकिस्तान की इस डिप्लोमेसी का। और उसमें ख़ास तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, जिन्होंने एक्चुअली 2 जो है ना वो कोड क्रैक किए। एक कोड क्रैक किया ट्रंप का, जिसको दुनिया की कोई भी ताकत अभी तक समझ नहीं पाई कि वो क्या करने वाले हैं नेक्स्ट या क्या समझने वाले हैं नेक्स्ट। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा बसीरत का एक रिफ्लेक्शन है कि यू रीड अ पर्सन, यू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज लाइकली टू डू और उससे पहले और अच्छाई की तरफ मस्बत अंदाज से किस तरह जाना है। तो मैं समझता हूँ इस पूरे 2 महीने की जो है वो आई थिंक 88 डेज हो गए हैं, उसमें पाकिस्तान का जो खासतौर पर दोनों और फिर दूसरा क्रैक किया है। क्योंकि देखिए उस तरफ भी हमें नहीं समझना चाहिए कि कोई ऑर्डिनरी लीडरशिप। जी बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे ईरान के हवाले से। डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तजज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बलोच साहब ने कहा कि ईरान ने रिटेलिएशन नहीं की, इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया, तो पाकिस्तान को भी इसके ऊपर मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन क्योंकि ईरान एक इस्लामी मुल्क है और मेरा अपना एक क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इस वक्त कई मुसलमान जो हैं वो हज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अगर ईरान रिटेलिएट करता है अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पे, ख़लीजी ममालिक पे, तो फिर यही बात होगी कि ईरान एक इस्लामी मुल्क है और वो रिटेलिएशन कर रहा है, उसे सोचना चाहिए, उसे समझना चाहिए। तो क्या यही वजह है? और दूसरी एक वजह ये भी हो सकती है कि इस वक्त ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो हैं वो कतर के दौरे पर हैं और जो एसेट, जो असासे उनके फ्रीज़ हैं, उन्हें अनफ्रीज़ करने की बातें हो रही हैं। कंडेमनेशन वगैरह देने तो मुनासिब नहीं है स्टेज पे, क्योंकि आपको मेंटेन करना दूसरी तरफ। मगर जो काम पाकिस्तान को करना चाहिए कि वो फॉरेन कम्युनिकेशन चैनल्स जो है वो एस्टैब्लिश करें, मालूम करने की कोशिश करें अमेरिका से कि क्या वजह ये जो है हम जब बातचीत इतनी खासी चल रही है और ये इस तरह के पावर कर रहे हैं इससे कि दोबारा ये ना रिपीट की जाए, तो फिर फॉरेन ईरान को जो है मैसेजेस दे, अगर यूएसए को इंश्योरेंसेस दे रहे हैं कि वो दोबारा हमले नहीं करेंगे तो फिर ईरान को फौरन बताएं ताकि सिचुएशन जो है वो कूल डाउन हो जाए। क्योंकि पिछले 2-4 दिन में ऐसा ही लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो काफी लग गई है। हो सकता है ये वन ऑफ अटैक हो, क्योंकि
अमेरिका के जो है नेगेटिव का रिएक्शन है रिपब्लिकन्स में कि जी ये अच्छा मुआहदा नहीं होगा, तो हो सकता है उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि ये अमेरिका हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो। तो कोशिश यही करनी चाहिए पाकिस्तान को कि टेम्पर्स जो है वो दोनों की तरफ जो है वो ठंडा रखने की कोशिश करे, और जो इस चीज पर हो कि बातचीत जो है वो जल्द अज जल्द जो है दोबारा शुरू हो जाए। और ये अब मेरे ख्याल है ईद की छुट्टियां वगैरह हैं, उनमें तो बातचीत जाहिर शायद ना हो पाए, मगर जैसे ही ईद की छुट्टियां खत्म होती हैं, हज का खत्म होता है, ये कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान भी है, कतर भी जो है थोड़ा एक्टिव हो गया है, सब मिलके ये कोशिश करें कि ईद के फौरन बाद जो एक टेम्परेरी अग्रीमेंट है उस पर साइन हो जाए कि जी जंगबंदी हो जाए हर जगह, फिर ये हुर्मुज़ को खोलने के लिए दोनों तैयार हो जाए, और उसके बाद 60 डेज जो है बातचीत को बाकी तमाम अच्छा डॉक्टर नियाज, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ईद उल अदा है और इसे सबसे बड़ी ईद कहा जाता है, और यकीनी तौर पे ईरान में भी इसे सेलिब्रेट किया जाएगा, कुर्बानी के भी इंतजामात होते हैं, इज्तिमा होता है, और उसी दौरान अमेरिका का हमला करना ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो वो तो है, जो बैड इंटेंशंस है अमेरिका की वो तो अपनी जगह है, मगर फिर भी हमने जो है मामला को सुलझाने की तरफ लेके जाना है। तो अगर हम एक बहुत बड़ा सा बयान देते हैं अमेरिका को कंडेम करने का, तो आपको पता है ट्रम्प किस किस्म का आदमी है, वो बिल्कुल और भी बिगड़ सकता है, सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। तो बेहतर यही है कि क्वाइट पॉलिसी जो है कि कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश किए जाएं, और फिर जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपनाने के लिए किए जाए, ताकि दोबारा जो है ये फिर अब हमला ना हो और ईरान जो है रिटेलिएशन ना हो। बिल्कुल ठीक है ज़बीर साहब, हमले के ऊपर जो है वो सवालात भी हो रहे हैं, और एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा है कि 5 जून को जो है वो दोनों फरीकैन के दरमियान मुआहदा हो सकता है। क्या समझते हैं आप कि इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए थे इस्लामाबाद टॉक्स में, एक बार फिर हम देखेंगे कि इस्लामाबाद टॉक्स जो है वो दोबारा होंगी और दोनों फरीकैन के दरमियान जो है मुज़ाकरात हो सकते हैं? स्ट्राइक होता है, और ऐसे में कि जब पीस मुज़ाकरात जो हैं पूरी दुनिया की उस पर नजरें हैं, ग्लोबल इकोनॉमी डैमेज हो रही है, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ रही है, पेट्रोलियम क्राइसिस हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, एनर्जी सप्लाई लाइन जो है वो मुतासिर हो रही है। एक तरफ ईरान ने ब्लॉकेट किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, उस ब्लॉकेट के ऊपर अमेरिका ने अपना एक ब्लॉकेट खड़ा किया हुआ है। तो मतलब ये है कि जो एनर्जी सप्लाई लाइंस मुतासिर हो रही हैं, इसका पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट है, न सिर्फ साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका तक के ममालिक जो हैं, और यूरोप जो है सबसे ज़्यादा शोर वहाँ मचा हुआ है। अमेरिका में जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, हर तरफ जो है वो मसाइल जो इस वक्त जो है जो इकोनॉमी के हवाले से या इन्फ्लेशन के हवाले से हमारे सामने आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो स्ट्राइक है ये नहीं होना चाहिए था, चाहे वो अमरीकी इसको ये कह रहे हैं कि जी ये सेल्फ डिफेंस है, और ये एक तारीख रही है, बड़ी एक सफाक तारीख है। अगर हम देखें कि मुस्लिम ममालिक में जिस तरह गुज़िश्ता 25 सालों में जिस तरीके से स्ट्राइक्स हुए, और ये मिडल ईस्ट के जो ममालिक थे, चाहे इराक है, लेबनान भी अब देख लें स्ट्राइक्स की किस तरह रोज स्ट्राइक्स हो रहे हैं, इसराइल उन पे कर रहा है, शाम के मामलात आप देख लें, अफगानिस्तान के मामलात। तो मुख्तलिफ ममालिक में जब ये मगरबी ममालिक ने अपने इत्तेहाद बना के मुस्लिम ममालिक के को इन्वेड किया, तो उन्होंने कोई दिन नहीं देखा कि कोई मुस्लिम ममालिक जो है वो ईद मना रहे हैं, कोई रमजान मुबारक इनका एक मुकद्दस महीना जो है वो चल रहा है, मुहर्रम का महीना है, या छोटी और जो पहली स्ट्राइक की गई थी जिसमें आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद किया गया था, वो भी उस वक्त भी रमजान ही थे असदी साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बात ये है कि ये अब देखिए ना OIC इसमें क्या कर रही है, इसके पूरा जो एक सिनारियो बना है हमारे सामने, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, खास तौर पर हमारे जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, मेरे ख्याल है कि तने तनहा जो उन्होंने काम कर दिया है, कोई मुसलमान मुल्क जो है वो नहीं कर सका। OIC वो काम नहीं कर सकी, यूनाइटेड नेशंस वो काम नहीं कर सकी, जो इनके यूरोपीय यूनियन के G7 के जो प्लेटफॉर्म है, G20, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म जो है वो फेल हो गए हैं। अकेली ये जो जिम्मेदारी थी हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो है इसको जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाने की बड़ी कामयाब कोशिश की है। जी अशफाक साहब बताइएगा, अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से जो है हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर कहा गया है खलीज ममालिक को कि आप इसराइल को, आसान अल्फाजों में ये कहा जाए कि इसराइल को तस्लीम करें,
और कुछ ममालिक ऐसे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि ऑलरेडी इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करना चाहता है, लेकिन कुछ खलीजी ममालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने इस सवाल पे कोई ख़ास जवाब नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा खदीजा, मैं इब्राहिम अकॉर्ड के बारे में थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा और व्यूअर्स के सामने कुछ ऐसे हकायक रखूंगा जो कि हमें ये समझने में आसानी होगी कि इब्राहिम अकॉर्ड बेसिकली है क्या। डोनाल्ड ट्रंप के जो पहला टेन्योर था 2016 से लेकर 2020 तक, वहाँ उसमें जॉर्ज कुशनर जो थे, उनके सन इन लॉ, उनकी एफर्ट से और जिनके नेतन्याहू के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे, 15 सितंबर 2020 में ये इब्राहिम अकॉर्ड हुआ, जिसमें यूएई की लीडरशिप मौजूद थी और जिसमें बहरीन की लीडरशिप ओवल ऑफिस में मौजूद थी, और एक हिस्टोरिकली एक कुछ साइन भी हुए इस पे और इसको तस्लीम किया गया इस अकॉर्ड को और इसके मुतालिक जो बाकी इसकी जो निटिग्रिटीज थी। अच्छा, इसकी डिटेल्स कुछ ऐसे थी कि इसमें एक तो सिक्योरिटी से मुतालिक था कि मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी जिसमें इसराइल और अरब ममालिक शामिल हैं, मईशत थी, और तीसरा था कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इन दो मुल्कों ने इसमें इमीडिएटली साइन किए, जिनमें यूएई है और बहरीन है। इसके बाद इनको फॉलो किया मोरक्को ने, उसके बाद सूडान ने और उसके बाद कजाकिस्तान ने जी। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है खदीजा कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं जॉर्डन के और इजिप्ट के, वो इस अकॉर्ड से पहले से इजराइल के साथ थे। बिल्कुल। हम इस अकॉर्ड को अगर देखें और जो डोनाल्ड ट्रंप ने 6 मुल्कों के लीडर्स के साथ इस सिलसिले में रिक्वेस्ट की है, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि अगर वो साइन कर दें तो ये एक अच्छा शगुन होगा और एक अच्छा मिडिल ईस्ट के लिए एक पीस का एक प्रॉस्पेक्ट्स होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं, कुछ मेरे इसके बारे में मैं समझता हूँ कि मेरी ओपिनियंस हैं, वो ये है। सबसे पहले तो ये है कि मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में अमेरिका में, और इसी तरीके से अभी ये जो 40 दिन की जंग थी जो ईरान की और अमेरिका की, जिसमें इजराइल भी शामिल था, इसमें जो ग्राउंड पे जो उनको जो रिजल्ट्स नहीं मिले, वॉर में जो रिजल्ट्स अमेरिका को और इजराइल को नहीं मिले, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए एक बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट होगी सेल करने के लिए इन इलेक्शंस में, अगर इब्राहिम अकॉर्ड हो जाता है। और एक बात, दूसरी बात, इजराइल में भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं और नेतन्याहू इस जंग में उनका जो रेटिंग है, जो ग्राफ है, वो बहुत नीचे है, और वो ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा कि ये 6 मुल्क या इनमें से कुछ मुल्क इस इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन कर दें। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से इन मुल्कों को इस पे साइन करना चाहिए, जबकि जो इससे पहले जिन मुल्कों ने साइन किया, जैसे मैंने 5 मुल्कों का नाम लिया, जिनमें यूएई है, बहरीन है, कजाकिस्तान है, सूडान है, मोरक्को है, जॉर्डन है और इजिप्ट के ताल्लुक भी उनके साथ थे, तो क्या इस अकॉर्ड पे साइन करने के बाद गाजा का जेनोसाइड खत्म हो सकता था या किया गया? लेबनान के ऊपर जो इजराइल ने अटैक किया, क्या इस अकॉर्ड की वजह से वो रुका? ईरान के ऊपर जो जारियत की गई 28 फरवरी को, क्या वो रुक सकी? तो इब्राहिम अकॉर्ड बेसिकली इजराइल को फैसिलिटेट कर रहा है। इससे मुस्लिम उम्मा को या मिडिल ईस्ट के अरबों को इससे क्या फायदा है? बज़ाहिर कोई फायदा नहीं है। और हाँ, ये जरूर है कि अगर इस पे इन 6 मुल्कों में से कोई मुल्क साइन करता है तो डेफिनेटली यू विल बी सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ इजराइल और अमेरिका, जो कि हम किसी सूरत में भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और जहां तक सवाल है सऊदी लीडरशिप का, उनके फॉरेन ऑफिस के कुछ ऑफिशियल्स ने कल इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है कि हमारा जो स्टैंस है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि हम जब तक पैलेस्टीनियन स्टेट इजराइल के साइड बाय साइड नहीं उसका क़याम में आती तो हम इस पे साइन नहीं करेंगे। पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर कल कहा कि हम इसके ऊपर साइन नहीं करने जा रहे, और ये उनकी राय है। और मैं समझता हूँ कि हमें क्या मजबूरी है इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन करने की? हमें जो ये जंग ईरान के ऊपर थोपी गई है, जिसके ऊपर जारियत की गई है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, इस पे गलती जारियत की गई अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से, और इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर ये 6 मुल्क साइन कर दे तो ये तो सरासर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे सवाल करेंगे। डॉक्टर नियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं बलोच साहब से। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इब्राहिम अकॉर्ड का जिक्र किया गया है खलीजी ममालिक से। कुछ खलीजी ममालिक ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं इसराइल को, सिफारती ताल्लुकात बहाल हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात इसमें शामिल है। आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि अमेरिका की जानिब से प्रेशर दिया जाएगा सऊदीया को भी, दीगर ममालिक को भी, कि इसराइल के साथ जो है ये मुआहिदा किया जाए इब्राहिम अकॉर्ड्स का। देखिए, मैं थोड़ा सा इसलिए मैं वक्त लेना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारी पब्लिक बड़ी जज्बाती है इस हवाले से।
कि कहीं खुदा ना खास्ता हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग, हमारी लीडरशिप कहीं हमें इस रास्ते में तो नहीं ले जा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि हम और आप, कि हमारी जवाबदारी बनती है कि हम उसको बताएं। तो ये जो ट्वीट है बेसिकली ट्रंप का, वो अपनी ऑडियंस को बताने के लिए है, अपने जो उसके जर्नलिस्ट फंडिंग करते हैं उनको बताने के लिए कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है, मैं कह चुका हूं पहले और उसको कहने में मुझे कोई एतराज नहीं, अमेरिका जंग हार चुका है। अब उसने अपनी हार को कवर करना है, किस तरह करना है ये उसका धंधा है, हमें उससे सरोकार नहीं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, पब्लिक का भी, आपका भी, हमारा भी, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी, चीफ अवामी जो हमारे फील्ड मार्शल है उनका भी, कि हम कभी भी जो है वो इस किस्म के अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे जो कि खुदा ना खास्ता फलस्तीनियों की ख्वाहिशों के ऊपर, फलस्तीनियों की खुद मुख्तारी के ऊपर, और जो अरब और मुस्लिम कंसेंसस है, वो एक अरब प्लान, मुस्लिम प्लान एग्जिस्ट करता है जो साल से 1980s में हुआ है, कि 2 और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है कि जब तक के फलस्तीनियन एक फलस्तीनी रियासत जो कि वाइबल रियासत हो, जिसकी 1967 तक बॉर्डर हो, जिसका जो दारुल खिलाफा बैतुल मुक़द्दस हो, हम कभी भी साइन नहीं करेंगे। और ये आज बता देना चाह रहे हैं हम उनको, अगर खुदा न खास्ता कोई सोच रहा है तो गलत सोच रहा है। इंशाअल्लाह दे विल नेवर डू दैट। ठीक है जी, डॉक्टर नियाज मुर्तज़ा का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, अब्राहम अकॉर्ड्स के हवाले से बातचीत हो रही है, इस पे भी अपना पॉइंट दीजिएगा। साथ ही ईरान का ये मुतालबा है कि जंगबंदी, मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए। सीज़ फायर की बात उन्होंने नहीं की थी। उनका ये भी मुतालबा था कि लेबनान में भी अब इसराइल की जानिब से हमले नहीं किए जाएंगे, और उसके बाद हमने देखा कि छोटे मोटे हमले जो हैं वो इसराइल ने लेबनान पे किए। क्या समझते हैं आप, क्या इसराइल इस बात को बासानी हज़म कर लेगा कि अब लेबनान पे हमला नहीं होगा, और जो ये मुआहिदा है दोनों फरीकैन के दरमियान जिसमें अमेरिका और ईरान शामिल है, इसे इसराइल बासानी होने देगा? जी, जहाँ तक ये अब्राहम अकॉर्ड्स का ताल्लुक है, ये तो आपको पता है ट्रम्प जो है ऐसी जो है उल्टी सीधी हाँ देते हैं, वो सुबह उठता है और अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पे जाता है। दूसरी वजह ये है कि इंटरनल प्रेशर काफी है, जिससे मैंने पहले भी कहा था कि रिपब्लिकन खुश नहीं है जो मुआहिदा हो रहा है, कि समझ रहे हैं कि ईरान के फेवर में ज्यादा है, तो उनको ये दिखाने के लिए कि नहीं जी इसमें इसराइल का भी फायदा है, ट्रम्प ने ये जो है एक नया सोशल जोड़ दिया है। अब जाहिर है ये भी 5-6 मुसलमान मुल्क हैं जिनसे वो कह रहे हैं, और जिससे कोई एक भी ऐसा मेरा ख्याल है नहीं है जो इस बात को मानेगा। तो इस बात का सही जवाब देने का ये है कि 506 मुल्क एक मुश्तरका बयान दें कि हम उसी वक्त जो है इसराइल को मांगेंगे जब फलस्तीनी स्टेट जो है क़याम में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी अरबलोच साहब आपके वक्त का। ज़मीर रसीदी साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर नियाज साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अशफाक अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।